यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 9th का जो मोमेंट्स है वह स्टोरी बुक होता है। उसका पहला चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय मुल्क राज आनंद। ही इज़ एन इंडियन राइटर एंड यू नो इट वेल। ही इज़ एन इंडियन राइटर। मुल्क राज आनंद पेशावर में जन्म लिए थे 12 दिसंबर ऑन 12th दिसंबर 1905 को 1905 को जन्म हुआ था। He studied at Khalsa College at Amritsar and then University College London and Cambridge University. He earned a PhD in philosophy in 1929. He saw and observed life of Indian downtrodden कहा गया है जो दलित वर्ग है उनकी ज़िंदगी को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। क्लोजली एंड डिपिक्टेड इन हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। हिज फर्स्ट नॉवेल इज अनटचेबल इनका बहुत ही प्रसिद्ध और प्रसिद्ध नॉवेल है जो बहुत ही इन्हें बहुत प्रसिद्ध कर दिया। एक्चुअली it proved remarkable for its strength, state and realistic depiction of life. The works of Mulk Raj Anand have acquired the status of statistics of modern Indian English literature. He was one among the first Indian writers to use Punjabi and Hindustani idioms in English. ये पहले ऐसे राइटर हैं जो पंजाबी और हिंदुस्तानी इडियम्स का प्रयोग अंग्रेजी में किया था। मुल्क राज आनंद का आप यहाँ तस्वीर भी देख रहे हैं। इट इज़ हिज व्हेन ही वाज इन यूथ, जब वो नौजवानी में थे उस समय का तस्वीर है। एंड इट इज़ द फिगर ऑफ हिज ओल्ड एज, यह बुढ़ापे का तस्वीर है। द लास्ट चाइल्ड, इन्होंने नाम रखा है अपने इस स्टोरी का द लास्ट चाइल्ड। लास्ट मीन्स खोया हुआ, चाइल्ड मीन्स बच्चा। आप जानते हैं कि किसी भी लेख का जो टाइटल होता है उसकी पूरी कहानी को बयां करता है, बतला देता है। इसमें खोए हुए बच्चे की कहानी है जो आप इसमें देखेंगे और यह बहुत ही अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है लेखक के द्वारा। लेखक का कहना है कि बसंत का उत्सव था, बसंत ऋतु चल रही थी और जाड़े की ऋतु में धुंधली सी गलियों से सजे धजे वस्त्रों में लोग बाहर आ रहे थे क्योंकि वो लोग उत्सव मनाना चाहते थे। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ लोग ये उत्सव मनाने के लिए चल रहे थे, कुछ लोग पैदल थे और कुछ लोग घोड़े गाड़ियों पर थे और कुछ लोग बांस गाड़ियों पर और बैलगाड़ियों पर सवार थे, बैलगाड़ियों से भी जा रहे थे। आप यहाँ देख रहे होंगे। फिर उत्साह और प्रसन्नता से ओतप्रोत एक छोटा सा नन्हा सा बालक अपने माता पिता के टांगों के बीच से चल रहा था। आप देख रहे हैं यहाँ एक छोटा सा नन्हा सा बालक है जो अपने माता पिता के टांगों के बीच में गुजर रहा था, दौड़ रहा था। सड़क के किनारे बनी दुकानों पर खिलौने थे, खिलौने की दुकानें थीं और वह खिलौनों की दुकानें बच्चे को बहुत आकर्षित कर रही थी। बच्चा जैसे ही उन खिलौनों के प्रति आकर्षित होता है और पीछे रह जाता है, उसके माता पिता उसको चिल्लाते हैं, आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं आओ बच्चे आ जाओ, कम चाइल्ड कम। वह बच्चा अपने माता पिता की ओर तेज़ी से चल देता है। उसके पैर अपने माता पिता के पुकार के प्रति आज्ञाकारी बन गए हैं।
उसकी आंखें अब भी उसके पीछे जो रखे हुए खिलौनों पर टिकी हुई हैं। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अपने मन की इच्छा को रोक नहीं सका। यद्यपि उसे उनकी मनाही करने वाली रुखी आंखों का आभास था। उसने निवेदन किया, मुझे वह खिलौना चाहिए, आई वांट दैट टॉय। उसके पिता ने उसकी ओर अपने लाल आंखों से देखा और जैसा कि उसका जाना पहचाना निर्दयी तरीका था, उसकी माँ का दिल पिघल गया, क्योंकि ऐसा ही माहौल था। वह अपनी उंगली को पकड़ाते हुए बोली, देखो बेटे, तुम्हारे सामने आगे क्या है। यानी कि बच्चे का दिमाग डाइवर्ट करना चाहिए, क्योंकि वह हस्बैंड के अपने बिहेवियर को भी जानती थी। फिर बच्चा आगे बढ़ता है तो क्या देखता है? देखता है कि पिघले हुए सोने के समान सरसों का खेत और उस पर ड्रैगन फ्लाइज। यह जो सरसों का खेत है, मीलों मीलों दूर तक लग रहा था कि सोने का पिघला हुआ समतल भूमि हो। ड्रैगन फ्लाई का एक समूह जो उसके चमकीले बैगनी पंखों पर दौड़ धूप कर रहे थे। अकेली मधुकर तितली जो फूलों के मकरंद पाने के लिए, ये जो तितली है आप देख रहे हैं, वह मकरंद पाने के लिए जा रही थी कि रास्ते को काट रहा था। बच्चा हवा में टकटकी लगाकर उसका पीछा कर रहा था कि उसमें से एक ने पंखों को बंद कर लिया और रुक गई। बच्चे उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, पर वह अस्थिर होकर उड़ते हुए ऊपर नीचे जाती हुई हवा में उड़ गई। जबकि बच्चा उसको अपने हाथों में पकड़ने वाला ही था, तब बच्चे की माँ ने उसको सतर्क करते हुए आवाज़ लगाई और बोली, आओ बेटे आओ, पगडंडी पर आ जाओ। पगडंडी पर बुलाई। यस, वह उसके मकरंद को पाने के लिए वह बच्चा प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा और कुछ देर उनके आगे चला। फिर भी वह पीछे रह गया, क्योंकि रास्ते पर कीट पतंगों को आकर्षित हो गया था, जो अपने छिपने के स्थानों में धूप का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आ रहे थे, उसके तरफ जा रहा था। फिर भी उसके माता पिता ने, जो पेड़ों के समूह के नीचे कुएं के किनारे बैठे हुए थे, यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से पुकारा, आओ बेटे आ जाओ। बच्चा उनकी ओर दौड़ा। जैसे ही बच्चे ने पेड़ों के झुरमुट में प्रवेश किया, उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा हुई और वह अपने माता पिता को भूलकर ऊपर से बरसती हुई फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथों में समेटने लगा। उसने तब तक वो फाख्ताओं की आवाज़ को सुना। वहाँ पर फाख्ता पक्षी थे। फाख्ताओं की आवाज़ को सुना और वह अपने माता पिता को पुकारता हुआ दौड़ा और कहा, फाख्ता फाख्ता डब डोप। उसके विस्मृत हाथों में पंखुड़ियाँ नीचे गिर गई। फिर उन्होंने बच्चे को पुकारा, आओ बेटे आ जाओ। अब बच्चा बरगद के पेड़ के चारों ओर खेलियाँ करते हुए दौड़ रहा था। उसके साथ लेकर उन्होंने एक तंग घुमावदार रास्ता पकड़ा, जो सरसों के खेतों में गुजरता हुआ मेले में जा रहा था। जब वे लोग गांव के समीप पहुँचे तो बच्चे ने अनेक रास्ते देखे, जो भीड़ से ठसाठस भरी हुई थी। आप देख रहे होंगे। और मेले में एक बवंडर सा दिखाई पड़ रहा था। वह इस गड़बड़ होती दुनिया से एक ही आकर्षित हो रहा था, जिससे वह प्रवेश करने वाला था। एक मिठाई बेचने वाला चिल्लाया तब तक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला लो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन लो, बर्फ़ी, जलेबी। बच्चे को बर्फ़ी बहुत पसंद थी। वह काउंटर के सामने जो भीड़ लगी हुई थी, जो नाना प्रकार की रंग बिरंगी मिठाइयाँ जो चांदी और सोने के वर्कों से सजाई गई थी, बच्चा खुली आंखों से टकटकी लगाकर देख रहा था। और बर्फ़ी जो प्री मिठाई थी को देखकर उसके मुंह में तो पानी ही आ गया। वह धीरे से बोला, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए, आई वांट दैट बर्फ़ी। वह जैसे ही अपने निवेदन किया,
वह आगे की बात जानता था कि उसकी विनती पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता यही कहेंगे कि बच्चा लालची है। अतः उत्तर की बिना प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। तब तक एक फूल विक्रेता दिखाई दिया। वह गुलमोहर की माला बेच रहा था, बोल रहा था गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चा एकदम उसकी ओर आकर्षित हो गया हो। वह उस टोकरी के पास गया जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था। वह धीरे से बोला, मुझे वह माला चाहिए। पर यह भी वह जानता था कि उसके माता पिता फूल को खरीदने से मना कर देंगे। वह फूल यही कहेंगे कि वे फूल घटिया किस्म के हैं। अतः उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे बढ़ गया। एक आदमी बांस लिए खड़ा था। उस पर पीले, लाल, हरे, बैगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। बच्चा उसकी रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी सुंदरता से आकर्षित हो गया। बच्चों को आप जानते ही हैं कि वह गुब्बारा बहुत पसंद करते हैं। उसके ऊपर ऐसी इच्छा हावी हुई, वह उन सब गुब्बारों को ले लेना चाहता था। पर वह जानता था कि उसके माता पिता कभी भी गुब्बारा खरीदने नहीं देंगे। वे यही कहेंगे कि इतना बड़ा है कि ऐसे खिलौनों से नहीं खेलेगा। अतः आगे चल दिया। तब तक उसे एक सपेरा दिखाई दिया जो बीन बजा रहा था और अपने सांप को नचा रहा था। टोकरी में उसका सांप बैठा हुआ था कुंडली लगा करके, और उसका वह सिर जो था हंस की गर्दन के समान बहुत सुंदर मोड़ बनाए हुए खड़ा था, जबकि संगीत उसके कानों में जा रही थी जो अदृश्य कान थे। जैसे किसी अदृश्य जलप्रपात का मंद मंद स्वर सुनाई पड़ रहा हो। बच्चा सपेरे के पास गया, यह जानते हुए कि उसके माता पिता उसको ऐसा भद्दा संगीत सुनने नहीं देंगे जो सपेरा बजा रहा था। बच्चा आगे बढ़ गया। फिर जो ही आगे बढ़ा, बढ़ते ही वह एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट देखा। आदमी, औरतें, बच्चे भंवर के चक्र में समान घूम रहे थे। वे किलकारियाँ भर रहे थे, हंस रहे थे, बिलख रहे थे। बच्चा बड़े ध्यान से उनको देख रहा था। तब उसके साहस के साथ प्रार्थना की, बहुत साहस किया अपने अंदर, जबकि वो जानता था कि उसके माता पिता उसे उस पर घूमने नहीं देंगे। फिर भी वो बोला, मेरे अच्छे पापा, मेरी अच्छी मम्मी, मैं उस झूले पर झूलना चाहता हूँ। लेकिन कुछ देर के बाद कोई उत्तर नहीं आया। वो अपने माता पिता को देखने के लिए घूमा। वे वहाँ नहीं थे, उनके आगे भी नहीं थे। वह उनको देखने के लिए चारों तरफ मुड़ा, वे वहाँ भी नहीं थे। उसने अपने पीछे देखा, उनका कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। बच्चे के सूखे गले से गहरी पूरी चीख निकल गई। बहुत तेज चिल्लाया। जहाँ खड़ा था वहीं शरीर को झटका देकर दौड़ा। वह सचमुच डर से चिल्ला रहा था। कहा, मम्मी, पापा। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। आंसू गर्म थे, तेज थे। उसका चमकता चेहरा डर के मारे ऐंठ गया था। सहमा हुआ बच्चा पहले एक दिशा की ओर दौड़ा, फिर दूसरी दिशा में, इधर उधर सभी दिशाओं में दौड़ा। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जाए। वह दुख के साथ चिल्लाया, मम्मी, पापा। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े गंदे हो गए। कुछ देर बाद इधर उधर दौड़ने के बाद हार कर खड़ा हो गया। उसकी चीखें दब कर रह गईं, सिसकियाँ आने लगीं। थोड़ी दूरी पर उसने अश्रुपूरित नेत्रों से हरी घास पर बैठे आदमियों को देखा जो बात कर रहे थे। उनके चमकीले पीले कपड़ों के वे जिज्ञासा से देखने का प्रयत्न किया। उन लोगों में भी उनके माता पिता का कोई चिन्ह प्रतीत नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा कि वे लोग हंसी और बातों के लिए ही हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। फिर बच्चा पुनः तेजी से दौड़ा। इस बार एक मंदिर के दरवाजे पर गया जहाँ लोग भीड़ जमा किए थे। उस जगह पर चप्पा चप्पा आदमियों से भरा पड़ा था, पर वह लोगों के टांगों से होकर दौड़ रहा था। उसकी सिसकी बनी रही, यही कहता था, मम्मी, पापा। फिर भी मंदिर के द्वार पर भीड़ अधिक घनी थी
आदमी धक्कम धक्का हो रहे थे। वे भारी लोग थे, उनकी आंखें चमकती हुई खूनी थी। लड़के के उनके कंधे भी भारी भरकम थे। बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच से होकर आगे जाने की संघर्ष किया, पर उन लोगों के निर्दयी गति के कारण वह इधर उधर गिरने लगा। वह पैरों के नीचे कुचल ही गया होता यदि वह जोर से नहीं चिल्लाया होता मम्मी पापा। एक आदमी ने उस बढ़ती भीड़ में बड़ी कठिनाई से नीचे झुककर उसको तेजी से बाहों से उठाया, जो आप देख रहे हैं यहाँ, बाहों में उठाया। उठाकर जब वो आदमी बच्चे को लेकर भीड़ से बाहर आया तो पूछा, बच्चा तुम कौन हो, तुम किसके बच्चे हो? अब बच्चा पहले से कहीं अधिक फूट फूट कर रोने लगा। मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपनी पापा चाहिए, यही कह रहा था। मात्र एक ही रटता, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। उस आदमी ने उनको शांत करने का प्रयत्न किया। वह उसको बड़े झूले के तरफ ले गया इस झूले के पास। वह जैसे ही झूले के रिंग के पास पहुंचा, उसने धीरे से कहा, क्या तुम घोड़े पर सवार होगे? बच्चे के गले से बहुत जोर से चुभती हुई हजारों सिसकियाँ निकली और वह चिल्ला कर कहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। फिर वह आदमी उस स्थान की ओर बढ़ा जहाँ पर सपेरा फन हिलाने वाले नाक को बीन बजाकर सुना रहा था। उस आदमी ने निवेदन किया, बच्चे इस मधुर संगीत को सुनो। पर बच्चे ने अपनी उंगलियों से कान बंद कर ली और अपनी चीख दुगनी करते हुए चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, यह सोचते हुए कि गुब्बारों से के चमकीले रंग उसको ध्यान बटाएंगे। वह आदमी उसको शांत करने के लिए उसके पास ले गया और धीरे से पूछा, क्या तुम इंद्रधनुषी के रंग का गुब्बारा पसंद करोगे? बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और गुब्बारों से अपना चेहरा घुमा ली और केवल सिसकी भरकर कहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। इस प्रकार से पुनः अभी बच्चे को प्रसन्न करने के लिए वह आदमी उसको वहाँ ले गया जहाँ फूल विक्रेता बैठा था। वह कहा, देखो बच्चे, क्या तुम उन अच्छे फूलों का गंध लेना चाहोगे? क्या तुम उसके गले में एक माला पहनना चाहोगे? बच्चे ने अपने नाक टोकरे से दूर हटा ली और अपनी सिसकी पुनः दोहराई, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। यह सोचते हुए मिठाई का उपहास उसको अधीरता को कम करेगा, वह आदमी उस मिठाई की दुकान पर ले गया। उस आदमी ने पूछा, बच्चे तुम किस मिठाई को पसंद करोगे? बच्चे ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से भी घुमा लिया और वही सिसकी भरकर बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। इस प्रकार से आपने देखा है कहानी का यही अंत था। उसके माता पिता तो नहीं मिले, इस कहानी के अंत तक यही दिखाया गया है, उसके माता पिता तो नहीं मिले हैं और बच्चा खो गया है मेले में। लेकिन यह दिखाई दे रहा है कि जब उसके माता पिता उसके साथ थे तो बच्चा हर एक चीज़ को पाना चाहता था, लेना चाहता था, रखना चाहता था, खरीदना चाहता था। किंतु जब उसके माता पिता खो जाते हैं तो बच्चा किसी भी चीज़ को लेना नहीं चाहता है और एक ही पुकार लगाता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। यानी कि एक बच्चे के लिए उसके माता पिता से प्यारा और कुछ भी नहीं है। जब तक वो हैं तब तक वो लड़ सकता है, बोलता है, झगड़ता है, रूठता है, रोता है, लेकिन जब माता पिता दूर हो जाते हैं तो बच्चा हर जगह से अपने मन को मार लेता है, अपनी आत्मा को किल कर लेता है। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपके जान पहचानने वाले आपके दोस्त जो क्लास 9th के स्टूडेंट हों, पढ़ना चाहते हों, उनको शेयर करें।
तथा सब्सक्राइब करावें। थैंक यू।